सिलबट्टे की कहानी पे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। परम पावन बोध भवन भगवान भोलेनाथ का जो निज ग्रह है काशी, उसमें कबीरदास जी रहते थे। बड़े दयालु कबीरदास के बारे में महाराज ने कुछ कहना ही नहीं, आप लोग सब योग्य हैं, विद्वान हैं, बड़े सहज हृदय, सीधी बात करते थे महाराज, अच्छा लगे जा, गलत लगे। एक दिन उनका कोई संत महात्मा मिलता, अरे महाराज चलते हमारे यहाँ कुटिया में भी जलपान कर लेते, मेरा कुटिया पवित्र बना देते। घर में उनके देवी लोई रहती थी। अब लोई जी परेशान हो गई कि क्या बताएं, एक बाबा लोग खाली हर बैठल वालो, एक टी खाली हर बोला के लेके चले आओ, तुम के चाय पियाई, के हम भोजन कराई, हम बना के थक जाता नहीं, आई बोला के लेके चले आवता ना रोजे, हमारी घर चेन ले बका लो। देवी लोई परेशान हो गई। एक दिन दो साधु मिल गए, कबीरदास ने कहा महाराज मिल गए, बड़ा हमारे भाग सौभाग्य हमारे जागृत हो गए, चलते हमारी कुटिया पर थोड़ा सा जलपान करते, हमारी कुटिया पवित्र करते महाराज। दोनों साधु लोग चल पड़े। गए, कबीरदास कहते हैं अरे सुनती हो, देखो दो संत महात्मा लोग आए हैं, जरा इनको जलपान करा दो। लोई ने कहा संत महात्मा है, संत महात्मा कोई आज पहली बार आए, जब रोज संत महात्मा लोग बैठे रहे, कितना पानी पिला दे, हम नहीं पिला पाएंगे। कबीरदास ने अरे शांत रहो, चुप रहो, बाहर आवाज चली जाएगी, हमारी प्रतिष्ठा हमारी इज्जत चली जाएगी, अरे देवी शांत रहो, तो मत पिलाओ, हम पिला देंगे। कबीरदास ने कहा महाराज आप लोग 2 मिनट के लिए बैठे, मैं तुरंत बस कचौड़ी गली से आ रहा हूँ, कचौड़ी जलेबी कुछ लेकर के आ रहा हूँ। बनारस में है ना कचौड़ी गली, बड़ा प्रसिद्ध गली है, काशी की कचौड़ी गली बड़ी प्रसिद्ध गली है। मैं कचौड़ी लेकर के आ रहा हूँ, जलेबी दही जलेबी लेकर आ रहा हूँ। महाराज कबीरदास जी तो चले गए दही जलेबी कचौड़ी लेने, और उनकी धर्म पत्नी यहाँ देवी लोई जी बैठी थी। लोई कहती रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। दोनों साधु बाबा कहते अरे देवी क्या हो गया, आप क्यों रोने लग गई? देवी लोई कहती है बाबा हमारे रोने का यही कारण है कि मेरे स्वामी जी रोज 2-4 साधुओं को बुला लाते हैं, और जो ये सिलबट्टा है ना, इसी सिलबट्टे पर उनके सर को कूच 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 उनको धराशायी उनका प्राण ले लेते हैं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोग कितने सुंदर हैं, कितने भी हृष्ट पुष्ट हैं, और आप लोगों को आज देखिए, आज आप लोगों का नंबर लगाएंगे। लोई ने सोचा रोज रोज का ये झंझट खत्म कर देते हैं। संत लोग इधर उधर देखे और तुरंत भागने लगे। संत लोग थोड़ी दूर घर से निकले होंगे, इतने में कबीरदास जी आ गए। लोई से पूछते हैं अरे वो संत गण कहाँ चले गए? तो लोई ने कहा कि क्या बताऊं, मैं तो हाथ जोड़ी पांव पड़ी उनके, रोने भी लग गई, देखो मेरे आंसू अभी बह रहे हैं। बहुत मनाई महाराज जल ग्रहण करके तब जाइए, मेरा अपमान हो जाएगा, मेरे गृहस्थ जीवन का अपमान हो जाएगा, लेकिन नहीं माने, और जाते जाते यही सिलबट्टा मांग रहे थे, हमने उनको नहीं दिया सिलबट्टा, तो क्रोधित होकर के चले गए। कबीरदास ने कहा रे देवी सिलबट्टे की क्या बिसात थी, सिलबट्टा दे देती, मैं दूसरा ले आता। कोई बात नहीं, मैं देकर किधर गए? तो लोई ने कहा कि इधर गए। अब एक पड़ोसी को कबीरदास जी बुलाए कि भैया थोड़ा सा ये सिल तुम पकड़ लो। थोड़ा मोटा तगड़ा था व्यक्ति, और बट्टा अपने हाथ में ले लिए। अब साधु के पीछे कह रहे हैं अरे महाराज रुक जाओ, ये सिलबट्टा लेके जाओ, रुक जाओ महाराज, ये सिलबट्टा लेकर के जाओ। साधु लोग सोचते हैं कि इनकी पत्नी लोई कह रही थी कि इसी सिलबट्टे से कूट कूट के प्राण ले लेते हैं, आज ये बाबा हमको नहीं छोड़ेंगे। अब वो साधु लोग आगे आगे भगे, कबीरदास सिलबट्टा लेकर के पीछे पीछे भगे। ये तो था विनोद की बात, हास्य की बात।